नमस्कार, मैं नवनील। आप देख रहे हैं जानो जंक्शन। बिहार में राजनीति और बिहार की राजनीति पूरे देश में अलग अलग अटकलें खेलती है। ऐसे में बिहार की राजनीति का एक रंग है निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवारों की छवि बिहार में अलग ही है और इनमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार जो बिहार की एक काफ़ी हॉट सीट बांकीपुर सीट से लड़ रहे हैं, उनसे आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं मनीष बैरियाल जी। मनीष बैरियाल जी कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं एक शिक्षक हूँ और पिछले 18-19 सालों से जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, कई घर जो हैं बिहार में, करीब करीब 1.5 लाख घर, मैं वहाँ पे रोज़गार जो उनको मिला है उसका मैं निमित्त बना हूँ। तो इससे ज़्यादा तो मेरी और इंट्रोडक्शन नहीं है। आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं मनीष जी। निर्दलीय उम्मीदवार की चुनौती कुछ अलग होती है, ये पार्टी से थोड़ी परी होती है और चाहे वो फंड की बात हो या वो पॉलिटिकल ग्राउंड की बात हो, उसमें कुछ एक अलग रंग होता है। आपको क्या लगता है एक निर्दलीय उम्मीदवार बनने के लिए भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में क्या चाहिए होता है? हिम्मत चाहिए होती है और अपने ऊपर भरोसा और विश्वास चाहिए होता है। और जो राजनीति के बारे में जो गलत धारणा है, उस धारणा को तोड़ने की हिम्मत चाहिए होती है। जैसे एक धारणा है कि यहाँ राजनीति में पैसे का बहुत खेल है, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। जैसे मेरी पूरी कैंपेनिंग जो है करीब करीब आप रख लीजिए 80 से 90 हज़ार में वो ख़त्म हो जाता है, और वो भी क्राउड फंडिंग है। तो मेरे छात्र जो हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, ये सब लोग 10 रुपये 100 रुपये दे करके ये सारा जो है जमा पैसा उसको मैं खर्च कर रहा हूँ। और पैदल ही पूरे अपने क्षेत्र को मैं एक बार कवर कर चुका हूँ और दूसरी बार फिर अगले 6 से 7 दिनों में लोगों से मैं मिल रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एक निर्दलीय उम्मीदवार होने का एक बड़ा मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि मेरे पीछे जो है कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मैं जहाँ भी कहीं भी जा सकता हूँ। आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि कई उम्मीदवार जो हैं वो कुछ क्षेत्रों में नहीं जा सकते क्योंकि उनका बहुत विरोध हो रहा है वहाँ पर। मेरे साथ ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, जनता से आराम से मिल सकता हूँ, उनकी समस्याएं सुन सकता हूँ। और रही एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, झारखंड में पिछले चुनाव में वहाँ के मुख्यमंत्री को जो है सरयू राय जी ने हराया और एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसका मतलब है कि अगर उम्मीदवार ताकतवर हो, उसकी सोच अच्छी हो, तो जनता उनके साथ हो सकती है। आप साफ छवि की बात करते हैं और आप बात करते हैं कि आप किसी पार्टी से नहीं हैं, इसका आपको फ़ायदा होता है। हालांकि जब निर्दलीय जीतता है तो उसके पास एक और जिस तरह से अभी बिहार का एक इक्वेशन है पॉलिटिक्स का, उसमें ये तो एक दावेदारी आती है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेगा, वो किसको सीएम बनते देखना चाहता है। तो मनीष जी, आप किसको सीएम बनते देखना चाहते हैं? मैं आपको सच बताऊं, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। और जितने भी सीएम कैंडिडेट हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करता हूं। लेकिन लोकतंत्र का ये नियम है कि कोई ना कोई तो चुनकर आएगा और मुख्यमंत्री भी बनेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी चेहरा पसंद नहीं है इन सब में से जितने भी हैं। बिकॉज़ वही कुरीतियाँ जो राजनीति में हैं वो उनके एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उनका साइन है, सिग्नल है। और मुझे कोई भी पसंद नहीं है। शायद यही रीज़न है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के से नहीं मैं चुनाव जो है वो लड़ रहा हूँ और मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब बांकीपुर की जनता के सवाल आएगा और मैं अगर विधायक बना, तो जो काम कराना होता है उसके लिए जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनके साथ सहयोग करके अपनी जो क्षेत्र है उसमें जो मेरे सपने हैं बांकीपुर के लिए, पटना के लिए, वो सपनों को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और लोकतंत्र में लोगों को आदान प्रदान और सहयोग करना होता है, वो सहयोग मैं ज़रूर करूँगा। आपके चुनाव क्षेत्र की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात आपने कही कि आपका इरादा है कि सामाजिक इक्वालिटी, कि आप समाजवाद में भी बिलीव करते हैं, आप इकोनॉमिक इक्वालिटी में बात करते हैं जिसकी ज़रूरत है हमें। लेकिन जब सामाजिक इक्वालिटी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें कन्वीनियंटली हमारी पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ देती हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं और आपको क्या लगता है कि कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है और कहाँ तक बाकी है? मैं पूरे क्वेयर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें आप ट्रांसजेंडर भी ले सकते हैं, सेक्सुअलिटीज़ भी ले सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर मेरा बहुत प्रोग्रेसिव व्यू है और मैं समाज के उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ जो ये बिलीव करता है कि जितने भी इंसान हैं सब बराबर हैं और उनको चॉइस होना चाहिए। इसीलिए शायद आवाज़ और स्वर जो है, माइक जो है मेरा, वो चुनाव चिन्ह भी है
इसलिए बिकॉज सबकी आवाज़ उठाऊंगा। बिहार में मैंने जो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उतना मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं देखा है, खुलकर लोग नहीं आते हैं, उसकी भी ज़रूरत है। और मैं तो अपील करता हूँ कि कोई मतलब अगर किसी को ज़रूरत है कि कोई आवाज़ उठाए तो मैं उनके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। लेकिन कलकत्ता में मैं काफ़ी काम किया हूँ और वहाँ पर जब भी ज़रूरत पड़ी, चाहे मेरे छात्रों के थ्रू या अदरवाइज़, तो मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो सारे वर्गों के लिए मेरे लिए एक ही ये है दैट दे आर ह्यूमंस, और अगर ह्यूमंस हैं तो एवरीबडी हैज़ द राइट टू लिव इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। आपकी आइडियोलॉजी समझ में आ गई, आपकी विचारधारा समझ में आ गई। अब आते हैं आपके चुनाव क्षेत्र पे। आपने रोज़गार दिया है लोगों को, खुद से ना दिया, उन्हें इतना सक्षम बनाया कि वो खुद से रोज़गार ले सकें। बांकीपुर एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जिसका घर बीजेपी रहा है, भाजपा की सरकार रही है, अभी भी नितिन नवीन वहाँ के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बांकीपुर में इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार लव सिन्हा को महागठबंधन ने खड़ा किया है, जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, और आप ही के जैसे, आप ही की लाइट की और आप ही की आइडियोलॉजी की बात करने की एक नई पार्टी आई है, प्रूलक्स। पुष्पम प्रिया चौधरी उसकी प्रेसिडेंट हैं, वो भी सेम बातें करती हैं, आप भी सेम बातें करते हैं। आप भी यूके में पढ़ के आए हैं, वो भी यूके में पढ़ के आई हैं। आपको क्या लगता है, आप दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं? पहली बात तो ये कि मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ और कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं फॉलो भी नहीं कर रहा। तो इतना मैं बिज़ी हूँ पिछले 1-1.5 महीने से कि मैं किसी को इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा हूँ और मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें रखने का हक है और जनता जिसकी बातों को समझती है ज़्यादा और उनको सपोर्ट करती है, तो मेरी भी यही सोच है और सबका स्वागत है। नितिन नवीन जी भी हैं, वो तो विधायक हैं पिछले 15 सालों से, और लव सिन्हा भी हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लव सिन्हा को यहाँ रहना होगा। 7 दिन में आकर के और फिर वापस चले जाएं बांद्रा, वो सही नहीं है। और वो हमारे साथ एक तरह से, हमारे जो लोग हैं, पटना के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो और वो मुझे बोलने में कोई भी इसमें थोड़ा भी ये नहीं है कि हाँ, वो एक अच्छे कैंडिडेट, इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। नितिन नवीन जी तो हैं ही हर बार, लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है भाजपा जीतती आई है क्योंकि जनता को उन्हें सम्मान मिला है, सपोर्ट मिला है। लेकिन जो भाजपा जो गुण थे उनमें, वो गुण उनका ख़त्म हो चुका है। तो मैं मानता हूं कि जो वो हो सकता है इस बार भी जीत जाएं, हो सकता है हार जाएं, लेकिन वो विफल रहे हैं अपने क्षेत्र में। जिस तरह की आर्थिक विकास लानी चाहिए थे उनको, उसके लिए जो आवाज़ बनना चाहिए था युवाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए, उसमें विफल रहे हैं। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उनके प्रति काफ़ी रोष है और कई बार तो मैं देख रहा हूँ उनके प्रति ज़्यादा रोष है और पार्टी की तरफ कम है। इसका मतलब है कि वो उन्होंने लोगों को जो है वो निराश किया है। अब तो यही में मुझे दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इस बार उनको बहुत मुश्किल होगी। प्रदूषण और गंदगी ये भी बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों चीज़ों पे और भी काम करूं जितने भी मेरे बस में होता है। एक और है फाइनली हंगर। तो मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जो अभी उसमें से एक यूनाइटेड नेशंस में हंगर प्रोजेक्ट में इंडिया के हेड हैं। बैचमेट इज़ एक्चुअली इन स्विट्ज़रलैंड, सो शी इज़ द वन हु इज़ कोऑर्डिनेटिंग विथ मी और इंडिया हेड उनके अंदर में आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर इतने लोग मतलब भूखे रह जाते हैं उसके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो अपनी जो भी कॉन्टैक्ट्स है, जो भी नेटवर्किंग है, उसको मैं यूज़ करूंगा और जो भी समाज के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि करूं। जैसे कंपनीज़ को मैं बोलूँगा कि आप स्कूल ले लो गोद, बच्चों को गोद ले लो, CSR पे खर्च करो। और मैं फिर यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात करूँगा, उनको मैं फोर्स करूँगा। अगर वो फोर्स अच्छे से आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो उनको मैं थोड़ी कोशिश करूँगा तंग करने की, पहले प्यार से बाद में तंग करूँगा मैं। तो मेरी थोड़ी विचारधारा उस तरह की है कि जहाँ अगर आप खुद प्यार से अगर आप काम ना करें समाज के लिए तो मैं आपको फोर्स करूँगा। और नए जो यंग जनरेशन के नेता हैं उनको यही करना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही हमारी एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। 3 युवाओं के मुद्दे हैं जो जानो जंक्शन तक पहुँचाए गए हैं। पहला मुद्दा है, कहते हैं कि बिहार की राजधानी पटना कम, दिल्ली ज़्यादा है क्योंकि पटना के लोग दिल्ली में हैं। आप क्या कर सकते हैं कि वो लोग वापस पटना आए? देखिए, वो वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक यहाँ पर पढ़ाई का स्तर ऊंचा नहीं होगा। जैसे आप देखिए, स्कूल के बाद करीब करीब सब लोग चले जाते हैं। अगर आप यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज देखें, मास कम्युनिकेशन कॉलेज देखें, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज तो फिर भी थोड़े ठीक हैं,
लेकिन कोई भी कॉलेज अगर आप देखें तो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, क्लासेस नहीं होते 90% ऑफ कॉलेजेस में। इवन पटना में एक विमेंस कॉलेज छोड़ दे और थोड़ा बहुत 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ाई नहीं होती, तो अब थोड़ा एन कॉलेज में पढ़ाई हो जाता है, लेकिन लार्जली पढ़ाई नहीं होती। तो क्यों ना जाएं? तो सबसे पहले तो यहाँ की व्यवस्था सुधारनी होगी। उसके लिए भी मैं छोटा सा आंदोलन और थोड़ा प्रेशर ज़रूर डालूंगा सरकार के ऊपर कि आप इन चीज़ों को आप ठीक करें। तो देखिए, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि शिक्षा में सुधार लाऊं, इंडस्ट्रीज़ को बोलूं कि आप जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन करके इनकी क्वालिटी बढ़ाएं, जो शिक्षकों की क्वालिटी बढ़ाएं, सिस्टम्स को ठीक करें, और सरकार के ऊपर भी मैं विपक्ष में एक दबाव डाल सकता हूं कि इन सब चीज़ों को ठीक करें। इसीलिए बाहर जा रहे हैं। बिहार में हमने अंगिका खो दिया, हम मगही खोने वाले हैं। मैथिली में कुछ काम चल रहा है, पर कहीं ना कहीं वो भी विलुप्त हो जाएगी। भोजपुरी का एक अलग इम्प्रेशन बन चुका है। आप बांकीपुर से हैं, मगध का इलाका है। लैंग्वेज को लेके, आपके लैंग्वेज और कल्चर को लेके आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? देखिए, अपनी लैंग्वेज सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य, हम लोग हमेशा से बीच बीच में रहे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भात आप नहीं बोलते, चावल खा रहे हैं। पहले हम लोग बचपन में भात बोलते थे, राइट? तो ये हमारी गलती है और हम लोग शायद बदल रहे हैं, और बदलाव प्रकृति का नियम है, उसे आप उसे रोक नहीं सकते। तो शायद यहाँ की जनता को हिंदी प्रेम है और अपनी जो रूट्स है वो घर पे रखना चाहते हैं। जैसे मैं मगध क्षेत्र से आता हूँ तो हम लोग घर पे मगही बोलते हैं, मेरी माँ मगही बोलती हैं, लेकिन बाहर में मेरी माँ की भी भाषा बदल जाती है, तो हमें शर्म आता है अपनी भाषा को बोलने में। मगही क्षेत्र में भी जो बाहर जाते हैं, जो मैथिली क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं, तो मैथिली में बात नहीं करते, हिंदी में बात करते हैं। और हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है नहीं, लेकिन हम लोग कई बार जो है हिंदी से आकर्षित होते हैं, जो हमारे नेता वाजपेयी जी और ये जो अच्छी हिंदी बोलते हैं, और हम लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे में एक तरह से बीच बीच में फंसे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर स्कूल एजुकेशन में अगर इसमें से जो हमारी भाषा है अलग अलग, अगर उसमें से एक भाषा पढ़ाई जाए और वो बोली जाए, तो वहीं से सारी चीज़ें होंगी। और एक बिहार में जो जैसे बंगाल और उड़ीसा में और बाकी जगहों पे हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं, हमने वो खो दिया है। समहाउ हमने अपने आप को यूपी की लैंग्वेज में समाहित कर दिया है और दिल्ली की लैंग्वेज में समाहित कर दिया है, और वो इसलिए हुआ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते। उसके पीछे बहुत सामाजिक कारण है, क्योंकि बिहार सबसे दबा हुआ, सबसे गरीब है, तो हम लोग अपने आप को ना एक गरीब के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपने लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने से हम लोग अलग दिखते हैं, अलग बात करते हैं, और शायद यही रीज़न है कि हमारा जो रूट्स है ये ख़त्म होता जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूं यहाँ की कल्चर को डेवलप करने के लिए, और ये आपका जितने भी सवाल था उसमें सबसे अच्छा सवाल था, क्योंकि जिस जगह पे अगर अपनी लैंग्वेज आपने खो दी, और मुझे आप देखिए हम लोग क्या हैं, बीच वाले लोग हैं, ना हिंदी ठीक से बोल सकते हैं ना अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। हिंदी भी जो हम बोल रहे हैं वो मिक्स है, और सब लोगों का यही प्रॉब्लम है कि कौन सी हिंदी बोली, हम बोल के बोले कि मैं बोल के बोले, सबकी प्रॉब्लम यही है। और अब हम लोग की ऐसी मिक्सचर हो गई है, तो हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसीलिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, और स्कूल स्तर पर ये कल्चर की मॉरल सिस्टम्स जो है, वैल्यूज़, इन सब की पढ़ाई होनी चाहिए, और हमारा जो इतिहास है और पुराना जो कल्चर है उसके प्रति पढ़ाई होनी चाहिए, लोगों को मालूम और गर्व से। तो कुछ लोग ऐसे आने चाहिए, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है जिस दिन से हम लोग अपनी भाषा नेशनल स्तर पे बोलने लग जाएंगे, और ये काम नेताओं को शुरू करना होगा और बाकी सबको, उस दिन से मुझे लगता है ये बदलाव आना शुरू होगा। मैं कोशिश करूँगा कि बोल सकूँ, बट गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि अब ये मुझ में भी समाहित हो गया है। बड़ा मुश्किल होगा, कोशिश करूँगा। 10 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, हम फिर आएंगे आपके पास ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर 10 तारीख को ये घोषणा हो जाती है कि बांकीपुर विधानसभा से इस बार मनीष बैरियार जी अपने माइक के चिन्ह के साथ हमारी आवाज़ों को लेके विधानसभा पहुंचेंगे, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो काम करेंगे शिक्षा पे, इंडस्ट्री पे, एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे, और जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे। बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं।